नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसामूणम् सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षें दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। 5 समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य और निमित्त, ये 5 प्रकार के समवाय होते हैं। जब भी कार्य होता है तो 5 समवाय पूर्वक ही होता है, अर्थात 5 समवाय माने 5 कारण वहां पर होते ही होते हैं। माने देखो, स्वभाव अव्यक्त है, पुरुषार्थ भी दिखाई नहीं देता, काललब्धि भी दिखाई नहीं देती, भवितव्य भी दिखाई नहीं देता। ये 4 चीज है दिखाई नहीं देती, लेकिन स्वभाव तो सदाकाल मौजूद है और स्वभाव की चर्चा भी इतनी नहीं होती, पुरुषार्थ की भी चर्चा नहीं होती। और जिस एंगल में पुरुषार्थ की चर्चा होती है कि वो अपन जो कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उस अनुसार पुरुषार्थ की चर्चा होती है, लेकिन वो वास्तव में पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ तो हमने आपको बताया था वीर्य गुण की पर्याय, मैंने स्वरूप की जो रचना करे वो वास्तव में पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ असली पुरुषार्थ है। स्वतंत्रता ही असली पुरुषार्थ, समझना स्वीकार करना यही असली पुरुषार्थ है। काल लब्धि वो भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब कार्य होगा वो समय, वो है काल लब्धि। और भवितव्य जो होने योग्य होता है वो भवितव्य। लेकिन सबसे ज्यादा दिखाई देता है निमित्त। कोई भी काम होता है तो निमित्त दिखाई देता है, और उसी के ऊपर पूरा आरोप आता है कि भाई इसके कारण ऐसा काम हुआ, तो पूरा निमित्त के ऊपर आरोप जाता है। तो अपन निमित्त की चर्चा भी चल रही है अपनी, तो निमित्त पे अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं आज की। कल अपन ने पढ़ा था, उससे ही अपनी चर्चा को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है मनोविज्ञान। कल अपन ने पढ़ा था, क्या कहा था वहां पर, स्वरूप समझने कहा जाए। तो हमने काफी दृष्टांत देकर के आपको खुलासा किया था कल, यही ज्यादा अपना बिंदु चला था कि भाई अपने को किसकी आवश्यकता है, कोई चीज क्या चाहिए, तो अपन स्वरूप समझने कहाँ जाते हैं कि भाई जिसकी क्लास पढ़ना हो आपको उसकी क्लास में जाना पड़ेगा, जो समझना हो वहां जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें आत्मा का स्वरूप समझना है तो फिर आत्मा के पुरुषों के पास, जिनवाणी माता के पास या सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप आएंगे, जिन मंदिर में आएंगे, तो हमको आत्मा की सच्ची बात समझने के लिए मिलेगी। तो स्वरूप समझने तो वहां जा सकते हैं। तो ये अपन ने कल विशेष चर्चा की थी, इसको आप YouTube पर भी सुन सकते हो कल, अगर आप नहीं सुन पाए तो। अब आगे अपन चर्चा को बढ़ाते हैं। दूसरा बिंदु है अपर नाम। अपर नाम का अर्थ क्या होता है कि भाई उसका दूसरा नाम भी है। किसका? कि जो यहाँ पर निमित्त की चर्चा हो रही उसकी। क्योंकि हर जगह निमित्त शब्द लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। क्या कहा? हर जगह निमित्त शब्द आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और होता इसलिए ये कि अपर नाम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भाई आपको समझ में आए कि ये जो चर्चा हो रही है वो निमित्त के एंगल से, निमित्त की तरफ से चर्चा। तो उसके 3 बिंदु यहाँ पर लिए हैं। क्या क्या लिए है? पहला है संयोग रूप कारण, दूसरा है पर, और तीसरा है भिन्न। 3 समझ में आए पॉइंट? इसलिए हम यहाँ पर चार्ट दिखाते हैं कि आपको वो चीज देख करके अच्छे से आपको समझ में आएगी। क्योंकि होता क्या है कि ये चीज आप वर्बली सुनोगे तो भूल जाओगे, और यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, तो ये आपको बहुत सरल हो सकता है। ये स्क्रीन पे आपको इसलिए दिखाया जाता है, और इसके पीछे काफी मेहनत भी होती है इसको बनाने में, करने में, फिर भी बहुत अच्छे से सरलता से समझ में आता है। तो लोगों की इस तरह से समझने की शैली के कारण हम ये प्रयोग करते रहते हैं। तो निमित्त शब्द जो होता है हर जगह नहीं लिखा होता है। तो क्या करते हैं कि भाई हर जगह नए नए शब्द होते हैं, लेकिन वो निमित्त को ही बताते हैं, वो चीज निमित्त को ही समझाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो अब अपन अपर नाम को संयुग रूप, कारण, पर और भिन्न उसको समझते हैं। दृष्टांत देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या क्या कहना है यहाँ पर कि देखिए, जैसे आपने सुना होगा दवाइयों से रोग ठीक हो जाते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? दवाइयों से रोग ठीक हो जाते हैं। अब दवाइयों से रोग ठीक ठीक हो जाते, ये लिखा नहीं होगा कहीं पे,
ये लिखा होगा कि दवाइयों से रोग ठीक हो जाते हैं। अब ये बताओ कि दवाई क्या है, दवाई है क्या, वस्तु क्या है दवाई, कि दवाई है संयोग। मैंने अपन ने कहा ना दवाइयों से रोग ठीक होते हैं, तो ये है संयोग रूप कारण। लेकिन किसी को दवाई से रोग ठीक होता है, किसी को नहीं होता है, इसलिए कहा संयोग रूप कारण। यदि रोग ठीक होना है तो सबका होना चाहिए, तो वो असली निमित्त नहीं है दवाई। दवाई है वो असली निमित्त नहीं है कि उससे रोग ठीक हो जाए, लेकिन बाहर में किसी किसी का रोग ठीक होता हुआ दिखता है, तो ये निमित्त की एंगल से चर्चा होती है कि दवाई से रोग ठीक होता है। तो ये है संयोग रूप कारण, माने देखा जाए तो संयोग है। अब ये संयोग है कि स्वभाव है, कि भाई संयोग है, माने संयोग का मतलब ये समझना कि भाई इससे काम नहीं होगा। क्या कहा, संयोग की जब बात आए तो ये समझना संयोग से काम नहीं होगा। काम तो कब होगा, कि काम होगा तब उसके ऊपर अपन कहेंगे कि इसके कारण ऐसा हुआ। जैसे अपन कहते हैं भाई सब्जी चाहिए, तो सब्जी कैसे आती है, कि पैसे से सब्जी आती है। तो पैसे से सब्जी आती है, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते। आप लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो हम आपके एक्सप्रेशन से भी समझ पाएंगे कि आप क्या समझ रहे हो, कितना समझ रहे हो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि पैसे से सब्जी आती है, तो जैसे चम्मच से रसगुल्ला आता है ऐसे पैसे से सब्जी आती है। क्या कहा, पैसे से सब्जी आती है, तो आप कहते हो हाँ आती है। तो जैसे चम्मच से रसगुल्ला यहां तक आता है, वैसे पैसे से सब्जी आती है कि नहीं, वैसे सब्जी नहीं आती। तो पैसा जाता है और सब्जी आती, समझ में आया कि नहीं आया। पैसा जाता है और सब्जी आती। भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं होती, ये तो आपने आपने सुना होगा, भक्ति मुक्ति दाता, हे प्रभु आपकी भक्ति तारने में समर्थ है। तो भक्ति भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं होती, कि भैया भक्ति छूटती है तो मुक्ति होती है। आप भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, तो बताओ मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि भक्ति करते करते मुक्ति नहीं होगी। लेकिन जब भक्ति छूटेगी और अपना उपयोग आत्मा के सन्मुख हुआ, आत्मा में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो गए, तो उस समय क्या होगा, उस समय मुक्ति होगी। भक्ति करते करते मुक्ति नहीं होगी। तो भक्ति से मुक्ति होती है, ऐसा आपको पढ़ने में, सुनने में, भजन में ये बात आपको सुनने में मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी। तो इसका भाव ये है कि भक्ति छूटती है और मुक्ति होती है। जैसे पैसा जाता है और सब्जी आती है, सामग्री आती है, ऐसे। अब आपको पूछते हैं और प्रश्न, इसको संयोग रूप कारण की क्या वैल्यू है, मतलब कि इससे काम होता नहीं है, समझाएंगे आपको। आप इससे लॉग आउट मत कर लेना कि क्या बोल रहे पंडित जी, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना, ये पूरी बात समझाएंगे। जैसे बाई से रोटी बनती है कि नहीं बनती, बाई मतलब आप रोटी बनाते हो कि नहीं बनाते, आप रोटी बना सकते हो कि नहीं बना सकते। कि कहा जाता है लोक व्यवहार अनुसार कि बाई से रोटी बनती है, ये लोक व्यवहार के अनुसार होता है, वस्तु अनुसार नहीं होता। जैसे लोक व्यवहार के अनुसार ऐसा ही कहा जाएगा, जैसे हम आपके घर पे भोजन करने के लिए आए, हम आपके नगर में आए तो बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, बस क्लास सुनते रहोगे कि बुलाएंगे। अब हम आपके घर पे भोजन करने के लिए आए, तो जब पंडित जी का भोजन हो तो सब सामग्री भी अच्छी बनेगी, सब कुछ शुद्ध सात्विक बनेगा। अब आपने भोजन करने के लिए चांदी की थाली हमारे लिए परोसी, और आपने कहा पंडित जी आपकी थाली, भोजन ग्रहण कीजिए। अब जैसे ही आपने कहा पंडित जी आपकी थाली, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा भोजन पूरा होगा थाली धो करके पिएंगे, और फिर आपकी जो थाली, आपने कहा ना पंडित जी आपकी थाली, तो भोजन के बाद हम थाली लेकर के चले जाएंगे। क्यों, आपने ही तो कहा पंडित जी आपकी थाली। तो वो संयोग रूप कारण, वो किसी प्रयोजन से, किस प्रयोजन से कहा था कि पंडित जी आपके भोजन के लिए ये थाली है, घर ले जाने के लिए थाली नहीं है। समझ में आई बात। तो पंडित जी आपकी थाली, फिर आपके घर पे समझो रुक के तो आप कहोगे, क्या कहोगे, पंडित जी आपका ही घर है, अपना घर समझ के रहो। मेहमान आते तो आप ऐसे ही बोलते ना कि कोई संकोच मत करना, आपका ही घर है, ऐसा समझ करके रहना। अब वो सोचे कि ये इनने बढ़िया कहा आपका ही घर है। अब मैं सोचो दोपहर में मेरे को भूख लगी, मैंने फ्रिज खोला और ककड़ी निकाल के खाने लगा, और मेरे को कुछ लगा तो मैं डब्बा निकाल के नाश्ता करने लगा। अब ऐसे ऐसे मैं करने लगूं तो आप क्या कहोगे, पंडित जी तो देखो उनको कहा आपका घर है और ये तो अपने हाथ से ही खाने लग गए, निकाल के लेने लगे। अब आप छुपाओगे सारी चीजें कि पता नहीं पंडित जी और क्या ले लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि आपका ही घर है, आपकी ही थाली है, तो आपका ही घर है। आपने कहा मैं कोई काम करो, हमारे नाम पे रजिस्ट्री करा दो, हमारे नाम पे घर करा दो। आपने ही तो कहा पंडित जी आपका ही घर है, कि ये कहने के लिए है। क्या कहा, लोक व्यवहार अनुसार ऐसा कहा जाता है, माना नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये संयोग की अपेक्षा से ऐसा कहा जाएगा। अब पर शब्द लिया यहाँ पर, संयोग रूप कारण हो गया, ये संयोग की अपेक्षा से चर्चा होगी। अब पर का अर्थ क्या होता है कि पर माने पर के अंदर आपको, पर मतलब ये कोई और चीज ऐसी नहीं लेनी है आपको। पर के अंदर आपको लेना है गुण, नहीं लेना है पर के अंदर गुण नहीं लेना है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र ऐसा नहीं लेना। माने क्योंकि एक दूसरे के लिए ये पर है, गुण की अपेक्षा भी से भी देखें तो ज्ञान श्रद्धा और ये चारित्र, ये तीनों गुण जो है एक दूसरे से भिन्न होने से पर है। तो ये पर है माने एक गुण के लिए दूसरा गुण निमित्त होता है। क्या निमित्त की पर्याय होती है? मुझे बताओ, निमित्त जो होता है द्रव्य होता है, गुण होता है कि पर्याय होती है? क्या होता है? द्रव्य होता है, गुण होता है कि पर्याय होती है? कि जो होती है वो पर्याय होती। क्या होती है? पर्याय। माने जो आपको दिखाई देता है वो पर्याय ही तो है। एक एक चीज जो आपको दिखाई देती है वो सारी पर्याय है, तो वो पर्याय होती। माने देखो ये स्वतंत्रता कैसी है कि पिछली पर्याय अगली पर्याय को निमित्त होती है, ऐसा नहीं है। माने ये सब भिन्न है। देखो ये पर है तो सारा वस्तु स्वरूप देखा जाए तो ये पर के एंगल से ऐसी चर्चा आती है, संयोग रूप कारण। फिर पर माने पर्याय समझना, जो भी कार्य जैसे भी होता है वो सारा पर्याय में होता है। परिणमन जो कुछ भी होता है किसमें होता है? पर्याय में। द्रव्य है वो तो जो का त्यों रहता है, गुण भी है जो के त्यों रहते हैं, पर पर्याय के अंदर जितना भी है वो चेंजेस परिणमन दिखाई देता है। फिर भिन्न, कि जो भी निमित्त होता है वो मेरे से भिन्न होगा। क्या कहा? वस्तु से देखा जाए तो जो भी जिसमें निमित्त होता है वो वस्तु से भिन्न होगा, तभी तो निमित्त कहने में आएगा। भिन्न होता है निमित्त, उसके साथ अभिन्न नहीं होता, इसलिए वो निमित्त कहने में आता है। तो ये उसका अपर नाम है। अब अपन अगले बिंदु पर चलते हैं जो इसकी परिभाषा है, क्योंकि परिभाषा समझे बिना आपको विषय समझ में नहीं आएगा। बहुत सुंदर परिभाषा है, आपके सामने यहाँ दिख रही है। पहले हम परिभाषा को दोहराते हैं, सब अपने अपने कैमरे ऑन रखे। जो पदार्थ, अभी आप लोग समझो सामने होते तो हम आपको ऐसे बुलवाते, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते। क्या कहा? जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते, परंतु, अब तोड़ तोड़ के अगर याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने कॉमा भी किया है। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे क्या कहते हैं? निमित्त कहते हैं। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अंदर परिभाषा आई है, ये हमने रेफरेंस भी लिख दिया है। अब अपन ये परिभाषा को समझते कि क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर परिभाषा में। माने ये निमित्त की परिभाषा है। तो निमित्त जो है, माने निमित्त की कोई दुकान पे नहीं लिखा है। क्या? निमित्त की कोई दुकान पे ऐसा नहीं लिखा है कि हम तुम्हारे कार्य रूप परिणमित नहीं होंगे। क्या कहा? निमित्त की कोई ऐसी दुकान नहीं है कि वहां पर ऐसा लिखा हो कि हम तुम्हारे कार्य रूप परिणमित नहीं होंगे। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो फिर उसको हाजिर करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। क्यों? कि जैसे सोनार जो है, सोनार समझते? सोनार आप यहाँ क्या बोलते हैं? सोनार ही बोलते हैं। माने जो ज्वेलरी का काम करते हैं, ज्वेलर्स होता है, तो वो सोनार। तो सोनार जो होता है वो हार बनाता है। आपने हार का ऑर्डर किया कि हमको ऐसा हार चाहिए, तो वो हार बनाता है, बराबर। पर वो हार बनाता तो है, लेकिन सोनार हार रूप परिणमित नहीं होता। समझ आई कि नहीं आई बात? कि वो उसको बनाता तो है हार को, लेकिन स्वयं हार रूप नहीं हो जाता। क्योंकि यहां पर परिभाषा में आपको समझने लायक बात यह है कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, जो सुनार है वो ज्वेलरी बनाएगा, आपके लिए हार बनाएगा, लेकिन स्वयं हार नहीं बन जाएगा। बाई है वो रोटी बनाएगी, मतलब आपको रोटी चाहिए तो बाई के पास जाना पड़ेगा। बाई मतलब ये एक शब्द अपन ने लिया है, मम्मी, दीदी, भाभी, जो कुछ भी आप वो जेंडर, फीमेल जेंडर ले सकते हो। और घर में कोई पुरुष बना दे तो पुरुष भी ले सकते हैं, जहां जैसी जो माने जो बनाने वाला है वो। अब वो जो बनाने वाला है वो स्वयं तो रोटी रूप परिणमित नहीं होता। सुनार है वो स्वयं तो हार रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन बनता है कि नहीं बनता? तो यहाँ पर समझाना क्या है कि वो कहेंगे भाई सुनार ने हार बनाया, बाई ने रोटी बनाई, तो कहने के लिए है, लेकिन स्वयं वो बना सकती नहीं है। ये क्या बात होगी पंडित जी? ये आप कहते हो कहने के लिए है और वो बना नहीं सकती, तो कौन बनाता है घर में? घर में रोटी कौन बनाता है? आप बनाते हो कि नहीं बनाते? कौन बनाता है बताओ? घर में रोटी कौन बनाता है? कि भाई रोटी की बनने की योग्यता होती है, वैसे रोटी बनती है। अब वो रोटी बनी तो किससे बनी? कि आटे से रोटी बनी। तो आटा है वो रोटी रूप परिणमित हुआ, गेहूं है वो आटे रूप परिणमित हुआ, आटा है वो रोटी रूप परिणमित हुआ।
लेकिन जो बनाने वाला है, बनाने वाला तो अपन निमित्त कह रहे हैं, लेकिन जिसके एंगल से काम हुआ, जिससे काम हुआ, तो जो आटा है वो तो स्वयं उस रूप परिणमित होकर के रोटी हुआ, लेकिन जो उसको बना रहा है वो उस रूप नहीं होता। अब आजकल तो आप कहोगे पंडित जी आजकल तो डफ मेकर आ गया है। डफ मेकर समझते हो? डफ मेकर कि आपको करना कुछ नहीं है, उसके अंदर आटा डालना है, पानी डालना है, वो मिक्सी जैसा होता है, वही आटा गूंथ लेगा और तो और वही लोई बना देगा, और तो और वही रोटी तैयार करके फुलका आ जाएगी। हमको कुछ नहीं करना है, हम तो कौन है? हम तो ज्ञाता दृष्टा है, हमको करना कुछ नहीं है, वो रोटी अपने आप तैयार हो जाती है। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। कई लोग मेरी बातों से इस तरह सहमत हो सकते हैं कि सही में पंडित जी हम रोटी बनाते ही नहीं है, वो मशीन बना देती है। आजकल मशीन ऐसे आ गए, आटा भी वही मान ले और रोटी भी वही बना ले और तैयार होकर के अपने पास आ जाए, अपने को क्या करना है, पूरा रेडी हो जाता है ऐसे। तो वो तो नहीं बनाते, लेकिन यहाँ कह रहे हो मशीन भी नहीं होता, कि मशीन भी स्वयं रोटी रूप नहीं होता, क्योंकि ये सिद्धांत है सब जगह लागू पड़ेगा। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते, अभी आपको जो भी समझाएंगे, जो एक एक शब्द का खुलासा करेंगे कि क्या होता है। तो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते। कुम्हार है, क्योंकि घड़ा चाहिए, मैंने आपको पहले कल लेक्चर चला इसका, इसमें बताया था कि आपको अगर घड़ा चाहिए तो आप कुम्हार के पास ही जाओगे, सोने के आभूषण चाहिए तो आप सोनार के पास जाओगे, इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास जाओगे, नो डाउट आपको वहां जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो योग्य निमित्त है, वहां से आपका काम हो जाएगा। वो अपने को कहने मतलब कि भी उससे काम होगा। लेकिन अब निमित्त की परिभाषा अपन समझ रहे हैं कि वो बनाने का कहने में आता है लोक व्यवहार के लिए। अपने को यदि दवाई चाहिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ये समझाने के लिए इतना कहने में आता है कि उसने बनाया। लेकिन पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते। अब कोई भी एग्जांपल लो, कुमार है वो घड़े रूप नहीं होता, सोनार है वो हार रूप नहीं होता, बाई है वो रोटी रूप नहीं होती, रोटी रूप बाई नहीं होती। जितने भी कार्य होते हैं वो उस रूप नहीं होते। तो ये आपको पहला शब्द का हमने खुलासा किया, पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते। अब नोट करते जाना एक एक चीज जो आपको समझा रहे हैं। अब आपको समझाते हैं जो, एक एक शब्द को समझना है आपको। अब जो का अर्थ कर रहे हैं, जो माने निमित्त नाम की कोई चीज नहीं है। क्या कहा? जो का अर्थ कर रहे हैं, निमित्त नाम की कोई चीज नहीं है, माने जिस पैसे से सब्जी आ रही है उसको तो क्या कहा? पर। जिस सब पैसे से सब्जी आ रही है उसको तो क्या कहा? पर। माने निमित्त काम तो कुछ करता नहीं है, मात्र अनुकूलता का आरोप आता है। क्या कहा? निमित्त जो है वो कार्य तो कुछ करता नहीं है, मात्र अनुकूलता का आरोप आता है। तो आरोप को भी समझाएंगे। नहीं तो कई लोगों ने पंडित जी आरोप शब्द गलत है कि इनने इस पर आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिया, वो आप थोड़ा सा गलत सेंस में लेते हो आरोप शब्द को। वो आरोप शब्द को भी हम समझाएंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। कि जैसे अभी हम आपको अनुकूल शब्द समझाते हैं। क्या कहा अभी आपको? कि जिस पैसे से सब्जी आ रही है उस पर निमित्त काम तो कुछ नहीं करता, मात्र अनुकूलता का निमित्त पर आरोप आता है। अब आपको अनुकूल क्या होता है वो बताते हैं कि जहर जो है वो मारने के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बताओ, जहर है वो मारने के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? जहर, पॉइजन समझते हो ना, पॉइजन, जहर, वो अनुकूल है कि प्रतिकूल? मारने के लिए, मारने के लिए क्या है कि भाई प्रतिकूलता का आरोप नहीं आता उस पर, जहर के ऊपर प्रतिकूलता का आरोप नहीं आता। जब भी आरोप आएगा अनुकूलता का ही आएगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो समझते होंगे आप लोग। प्रश्न क्या किया मैंने? जहर जो है वो मारने के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? उसके लिए कोई ट्राई मत करना कि भाई एक बार ट्राई करके देखे, एक बार जहर पी के देखे अनुकूल है कि प्रतिकूल है। ये दृष्टांत है। ये तो आप लोग क्या करोगे, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, गधा मिश्री खाने से मर जाता है तो सज्जन पुरुष तो मिश्री खाना नहीं छोड़ देते। अब अपन सोचे कि इसमें दृष्टांत दिया है, गधा मिश्री खाने से मर जाता है, एक आध गधे को पकड़ो और मिश्री खिलाओ। अपन देखे तो सही उन पंडित जी ने सही कहा है कि गलत कहा है। अरे भैया ये करना मत प्रयोग, ये दृष्टांत के लिए है। माने यहाँ पर समझना इतनी सी बात है कि जहर जो है जो भी उसका सेवन करेगा वो मरेगा। क्या कहा? जो भी उसका सेवन करेगा मरेगा। तो जब सेवन करेगा मरेगा नहीं, जब भी मरेगा तो उसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आएगा कि भाई जहर का सेवन किया तो मरेगा ही, इसमें क्या करे, कोई और क्या करे, जब खाएगा और जहर तो मरेगा ही। तो डॉक्टर है वो काय का कारण है। डॉक्टर जो है, अभी आजकल के डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हम कि नकली इंजेक्शन वो
आजकल की क्या वैक्सीन वगैरह आ रही है, वो रेमडेसिविर है ना, उसकी इंजेक्शन होते हैं, तो उसके अंदर पानी भर भर के सबको डाल रहे हैं। भोपाल के अंदर ऐसा सुनने में आया, पानी भर भर के डाल रहे हैं। असली इंजेक्शन 50,000 का आपने खरीद करके लेके आए और फिर आपने वहां जमा किया और वहां से उन्होंने नकली इंजेक्शन निकाला, पानी भरा हुआ और वेट ठोक दिया और फिर असली वाला इंजेक्शन वापस काउंटर पे पहुंचा दिया। तो ऐसे डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक सामान्य अपेक्षा से डॉक्टर डॉक्टर जो है वो मारने का निमित्त है कि बचाने का निमित्त है? क्या समझा रहे आपको? अनुकूलता का आरोप, माने जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते परंतु कार्य की उत्पत्ति में अर्थात कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। तो अनुकूल होने का हम बता रहे हैं आपको, जहर से मरेगा तो जहर का आरोप क्या जाएगा कि अनुकूल होने का, क्योंकि जहर का सेवन किया तो भाई अनुकूल ही तो है। अगर वो नहीं मरे तो बात आएगी भाई आजकल का जहर कैसा है, मरा ही नहीं है, तो प्रतिकूल होगा, लेकिन मरेगा तो अनुकूल होने का आरोप। डॉक्टर है वो मारने का निमित्त है कि बचाने का निमित्त है? डॉक्टर कि भाई यदि मरीज मर जाएगा तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और जब आप ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जाते हैं और आप पूछते डॉक्टर क्या कंडीशन है, डॉक्टर क्या कहता है, आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। और फिर जब मर जाएगा तो आई एम सॉरी, मैं उसे बचा नहीं सका। बचाने का तो वो प्रयास कर रहा था लेकिन मैं बचा नहीं सका। और जब वो बच जाएगा, समझो बच जाएगा, मरीज बच गया, मैंने कोरोना का केस इतना चल रहा है क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर इतने पैसे पैसे लग जाते हैं पता नहीं चलता, और फिर इसमें क्या बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वापस आए कि नहीं ये भी नहीं पता चलता। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं कि जब आपका मरीज बच जाता है तो आप क्या करते हो, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप तो भगवान जैसे हो, आपने तो हमारे इसको बचा लिया। तो आप उनको अनुकूल होने का आरोप, माने आप ऑब्लाइज होकर के आप उनको ये करते हो कि आपने हमारे इनको बचा लिया, करते हो कि नहीं करते? और जब मर जाए तो कैसे डॉक्टर हो, तुमने हमारे मरीज को मार डाला, ऐसा करते हो? कि भाई डॉक्टर मारने या बचाने का निमित्त नहीं है, जब जैसा कार्य हो वैसा उस पर आरोप डालते हो आप। अब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, चलो आप मंदिर जाते हो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वो काय का निमित्त है? शुभ भाव का निमित्त है कि अशुभ भाव का निमित्त है? बताओ। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा शुभ भाव का निमित्त है कि अशुभ भाव का निमित्त? कि भाई शुभ भाव अशुभ भाव हम कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि भाई शुभ भाव, जिसको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख करके शुभ भाव आएगा उसको कहेंगे भाई शुभ शुभ में निमित्त हुई। और चोर चोरी करने के लिए मंदिर में आया और उसको तो चुराने का भाव आया, तो वही प्रतिमा उसको अशुभ में निमित्त बनी। तो आप क्या करना चाहते हो वैसा उन पर आरोप आएगा। माने कोई ऐसा नहीं कि इसके ऊपर यही आरोप फिक्स आएगा कि भाई ये निमित्त, अपन कह दो कि ये निमित्त इसके लिए, ऐसा नहीं है। माने बाई, अब आपको देखो आप रोटी बनाते हो, अब बाई रोटी बनाती है कि जलाती है? बताओ क्या क्या होता है? पंडित जी मैं नहीं जलाती, मेरी देवरानी जलाती है, मैं तो हर बार ऐसी फूली रोटी बनाती हूँ, इसको बनाना नहीं आता है, अभी ये नई नई आई है। अब देखो जब ऐसा पूछा जाएगा तो कोई ऐसा भी कह सकता है, लेकिन बाई जो है वो रोटी बनाने में या फुलाने में निमित्त है या जलाने में निमित्त है? कि जब रोटी जलती है तो वो जलने में निमित्त, और जब रोटी फूलती है तो फूलने में निमित्त। लेकिन कैसी निमित्त? मात्र ज्ञाता वाली, माने उसने कुछ किया नहीं है। माने यहाँ पर जो अपनी चर्चा चल रही है ना, तो वो अनुकूलता का मात्र, माने रोटी बनी तो अनुकूलता का उस पर आरोप आएगा। किस लिए आरोप आएगा मैं आपको बताता हूँ, आरोप आरोप किस लिए आएगा वो भी समझने वाली बात है, और भी आपको दृष्टांत देकर के समझाएंगे, पहले इसको समझते। जैसे घर के अंदर दो बहुएं थी, बड़ी बहू छोटी बहू। अब ससुर जी को भोजन कराना रहता था। अब होता क्या था, दो एक ही अगर काम में लगी रहे, रोज रोटी बनाती रहे और पूरा घर के परिवार को खिलाती रहे, तो ये होता है बस हम ही काम करते रहेंगे, तुम नहीं करोगी। तो क्या कर दिया उन दोनों ने आपस में ऐसी सरकार बना दी कि एक दिन तुम रोटी बनाओगी एक दिन मैं बनाऊंगी। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक एक दिन बांट दिया। और क्या होगा कि एक जन रोटी बनाएगा एक जन परोसेगा, इस तरह से काम होगा। अब एक दिन रोटी बनाई और ससुर जी ने भोजन करने के लिए वो परोसने के लिए आई, तो ससुर जी ने कहा बेटा रोटी थोड़ी बहुत ज्यादा मोटी लग रही है, पतली बनाया करो। आज तो ससुर जी का भोजन हो गया, वो ऐसा था समझो थाली में एक बार जितना आ गया उतना उनने ले लिया, अब थाली तो लग गई थी, आज तो कुछ करना नहीं। और दूसरे दिन तो उसने बहू से कहा कि ऐसा ऐसा वो कह रहे थे कि थोड़ी, अब उसने तो कहा नहीं, क्यों नहीं कहा?
क्योंकि भाई अगले दिन उसको ही तो बनाना था, जो परोसने वाली थी वो। तो उसने क्या किया कि ठीक है अभी तो काम हो गया, अब अगले दिन उसको बनाना था। तो वो बना, क्योंकि सबकी बनाने की अलग अलग अपनी स्टाइल होती, तो अब वो जो बहू को जिससे कहा कि थोड़ी सी ये मोटी बन रही है तो पतली बनाया करो, अब जो परोस रही थी उसका नेक्स्ट डे टर्न आया, अब वो कैसी बनाती थी, मोटी, अब उसने और मोटी कर दी, या नहीं उसको तो पतली बनाना थी तो वो और पहले से पतली बनाती थी और रुमाल रोटी कर दी। और परोसने के लिए दूसरी वाली बहू आई, तो ससुर जी ने कहा कि ये रोटी बहुत पतली बन रही है, मोटी बनाया करो। अब दूसरे दिन उसका टर्न, वो पहले से ही मोटी बनाती थी, अब वो और मोटी बनाने लगी। अब बताओ क्या होगा कि भाई जो रोटी, अब रोटी बनी तो बनाई किसने, उसको कहा जा कहना था, कहना किसको था कि जो मोटी बना रही थी उसको बताना था, जो पतली बना रही थी उसको बताना था। अब उसको तो बताया नहीं तो रोटी कब अच्छी बनेगी। तो जो बनाता है उसको कहने में आता है कि भाई इसने रोटी बनाई मोटी तो इसको कहना, जिसने पतली बनाई उसको कहना। लेकिन मोटी और पतली बनाने का कार्य जो है वो बाई के द्वारा हो तो रहा है, लेकिन बाई मात्र निमित्त है, वो उसकी कर्ता नहीं है। ये बात यहां पर समझनी आप, कि बाई तो मात्र निमित्त है, क्योंकि वो स्वयं रोटी रूप परिणमित नहीं होती। लेकिन जब रोटी तैयार हो जाती है तो रोटी जलेगी तो इनने जलाई, रोटी फूलेगी तो इनने फुलाई। तो ऐसा कहने कहने मात्र के लिए है, बाकी करने के लिए या उसके लिए कुछ आरोप इसमें नहीं आएगा। और आगे अपन बढ़ते हैं कि भाई कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसा कहने में आता है कुम्हार घड़ा बनाता है, तो वास्तव में कुम्हार घड़ा बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो आप लोग ने कुम्हार भी नहीं देखा होगा, देखा है कुम्हार को घड़ा बनाते समय, पुराने लोगों ने देखा होगा कुम्हार को। ये आजकल ये सब दिखता ही नहीं है। वो लोग तो क्या करते हैं, गाँव में घड़े बनाते हैं और सिटी में आकर के ढेरों ऐसे लाइन से खड़े कर देते हैं और घड़ा बेचते हैं, मटका बेचते हैं। खासतौर पर गर्मी के दिनों में बेचने के लिए आते हैं, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी पीना रहता है सबको, तो मटके में भर लेते हैं। अब वो जो घड़ा है कुम्हार बना सकता है कि नहीं बना सकता। अब कुम्हार के सामने एक काम करो, कुम्हार को अपन समुद्र की रेत ला करके दे दो कि भाई ये लो रेत और बना दो, तुम तो कुम्हार हो, बनाने की तुम्हारे में कला है, तुम्हारे पास चाक है, सब ये सब सामग्री है, बताओ बताओ बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो कुम्हार क्या कहेगा कि भैया मैं बना तो दूं लेकिन ये मिट्टी योग्य नहीं है, क्योंकि मैं उस घड़े को नहीं बनाता हूं, वो बनता घड़ा तो मिट्टी से है, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित होती है, मैं कुछ नहीं करता। क्या कहा, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित होती है, मैं कुछ नहीं करता। नहीं तो अगर कुम्हार अगर घड़ा बना सकता है तो उसके सामने समुद्र की रेत रख दो, बजरी रख दो, बजरी बजरी बोलते हैं ना, बजरी वो रख दो, तो बताओ बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो वही वो कहेगा कि हम बनाने में समर्थ नहीं है, हम नहीं बना सकते। अब वो वाली मिट्टी भी हो और वो वाली मिट्टी भी समझो उसके योग्य ना हो। जैसे आटा लगाते हो आप, अब कोई ने आटा अच्छे से मांडा नहीं हो और उसको कहो कि भैया इनको भी काम में थोड़ा सा दूसरे काम में लगना है, आप बना दो। अब दूसरे ने आटा मांडा हो तो बताओ आप मानोगे, अरे यार हमारे जैसा आटा नहीं मांडा है, अब इसमें बराबर बन नहीं रही है रोटी, फूल नहीं रही है। ऐसा भी होता है, रोटी फूलती नहीं है दूसरे के द्वारा आटा मंडा हो तो। कि ऐसा जब रोटी नहीं फूलती तो क्या, अरे इनने आटा मांडा था इसलिए आज फूल नहीं रही, ये तो मेरी तो बहुत अच्छी फूलती है। जब कर्ता बनते हैं तो ऐसा कहते हैं, मेरे हाथ से तो बहुत अच्छी, मतलब 10 मिनट में रोटी बना के तैयार कर दो, इतनी अच्छी रोटी बनती। एक कर्ता बनते तब, अगर तुम 10 मिनट में अच्छी बना सकते हो तो इसकी भी बनाओ। भाई वो आटा योग्य नहीं है, आटा उस क्वालिटी का नहीं है, या जैसे मांडना चाहिए वैसे आपके रुचि के अनुकूल नहीं है, ऐसा कहने में आता है कि आटा आज अच्छा नहीं मांडा इसलिए रोटी नहीं फूल रही है, जल रही है, ऐसा कहने में आता है। मैं तो 10 मिनट में बना दो, अरे तुम्हारे सामने यही आटा रख ले, बताओ बना दोगे कि नहीं बना पाओगे। इसका मतलब जब कार्य होता है तब अनुकूल होने का आरोप उस पर आता है। माने सम्यक दर्शन जब होगा तब निमित्त होंगे देव शास्त्र गुरु, जब कार्य होगा तब कहने में आएगा कि इनके द्वारा काम हुआ। प्रभु आपने ज्ञायक बताया, जब आप ज्ञायक देखोगे तब तो कहोगे, समझ में आई बात। जब आप ज्ञायक देखोगे तब कहने में आएगा कि प्रभु आपने ज्ञायक बताया, अब ज्ञायक देखो ही नहीं, अब फिर कैसे कहो, समझ आ रही बात। तो ऐसे बिना देखे कह नहीं सकते, भले ये गाते रहो सब करते रहो सब बात अलग है। माने जल, जल जो है, जल जल समझते हो, जल जल मतलब क्या होता है, पानी, वाटर, नीर, ये सब अलग अलग उसके पर्यायवाची नाम है जल। तो जल जो है वो जीने में निमित्त है कि मरने में निमित्त है। क्या कहा, जल जीने में निमित्त है कि मरने में निमित्त है।
समझने वाली बात है। निमित्त उपादान का चैप्टर कम से कम 20-25 दिन चले, ऐसा विषय है। लेकिन अभी अपन पांच समवाय के एंगल से चर्चा करें तो ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे, एक आध दिन में अपनी ये चर्चा पूरी करेंगे। लगभग आज 15 नंबर की क्लास है। तो आपको इतना समझना है कि भाई जल जो है वो जीने में निमित्त है कि मरने में निमित्त है। आप कह रहे हो दोनों में निमित्त है, कि हाँ, कि जिस जो प्यासा व्यक्ति है जल को पिए, जल का सेवन करे, वो भी छना हुआ, जल को पिएगा उसको जीने में निमित्त। और फिर कोई व्यक्ति तैरना आता नहीं और जल में जाए तो फिर क्या होगा, उसको डूबने में मरने में निमित्त। जल वही है, पानी तो वही है H2O, प्यासा व्यक्ति उसका सेवन करे तो जीने में निमित्त, और फिर कोई उस जल में ही चला जाए तो डूबने में निमित्त, मरने में निमित्त। तो जल है वो कुछ नहीं है। क्या कहा, जल है वो कुछ नहीं है। जब कार्य होगा तो कहने में आएगा बहुत प्यास लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिलता तो मैं तो मर ही जाता, तो पानी पी लिया, बच गया, बहुत प्यास लग रही थी। और कोई डूब गया तो फिर उसके लिए मरने में निमित्त। तो जब कार्य होगा तब उस पर आरोप आएगा कि भाई ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसे उसके बिना नहीं आएगा। माने लोग कहते हैं कुसंगति में नहीं पड़ना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, चरणानियोग के अनुसार तो तेरे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, ये बात तो सही है। चरणानियोग माने तेरे परिणाम बिगड़ेंगे तो इस पर आरोप आएगा। मैंने देखो परिणाम आपके बिगड़ेंगे तो क्या कहेंगे, वो गंदे लड़कों की संगति में क्यों रहते हो, बुरे लड़कों की संगति में क्यों रहते हो, उनकी संगति क्यों करते हो। तो चरणानियोग तो ऐसा ही कहेगा, अच्छे लड़कों की संगति में रहो, अच्छे सज्जनों की संगति में रहो। तो चरणानियोग तो ऐसा कहेगा कि भाई ऐसे संगति में रहो। लेकिन जब परिणाम बिगड़ेंगे तब ऐसा उस पर कहने में आएगा, और नहीं बिगड़े तो नहीं होगे, ऐसा कहने में आता है। तो ये इस पर आरोप तब आएगा। माने देखो ज्ञानी जो होते हैं 96,000 रानियों के बीच में रहने पर भी अज्ञानी नहीं हो पाते, अज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी ज्ञानी रूप ही रहते, अज्ञानी नहीं होते। अनादि काल से देखो ये पुद्गल शरीर और ये आत्मा जीव, तो जीव और पुद्गल अनादि काल से साथ में रहने पर भी जीव पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल जीव नहीं हुआ। संग संग रहने पर भी उसकी संगति नहीं की, मैंने संगति तो की, मेरा है इस तरह का तो किया, लेकिन वो एक रूप नहीं हुए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। क्यों, तो ऐसा जब जीव को स्वतंत्रता समझ में आती है, निमित्त की ये बात समझ में आती है, तो तब क्या होता है, तीन लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। ये तीन लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। ज्ञानी कहते हैं कि हमको तीन लोक की कोई भी रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते, और तीन लोक के कोई भी प्राणी क्रोध नहीं उपजा सकते, कि मुझे कोई क्रोध नहीं दिला सकता। ऐसा अंदर में स्वीकार निर्णय होता है। तो जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते, कि स्वयं तो उस रूप परिणमित नहीं होते, परंतु कार्य की उत्पत्ति में, कि जब कार्य उत्पन्न होता है, कार्य निष्पन्न होता है, कि जब कार्य होकर के रेडी हो जाता है, कोई भी चीज रेडी हो जाती है, तो उस पर अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, कोई भी हो सकता है। वो काम बिगड़ा, भाई किसने बिगाड़ा, कि इनके कारण काम बिगड़ा। तो ऐसा जब काम बिगड़ा तो किसी को अपन आरोप डालते हैं कि इनके कारण ऐसा हुआ। लेकिन जब काम ही नहीं बिगड़े तो किस पर आरोप डाले, काम ही नहीं अच्छा हुआ तो किस पर आरोप डाले, क्रेडिट किसको दिया जाए। पर जब कार्य होता है तब क्रेडिट दिया जाता है कि इनके कारण ऐसा कार्य हुआ, ऐसा क्रेडिट दिया जाता है। जैसे विद्यार्थी पास हो जाए तो क्या क्या किस पर आरोप जाएगा, विद्यार्थी पास होगा तो विद्यार्थी पास होगा तो गुरुजी से कहेगा, गुरुजी तेरो अनंत उपकार। स्कूल में तो ऐसा नहीं कहेगा, वहां पर तो कहेगा थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, आपके कारण ही तो मैं इतने अच्छे नंबर ला पाया। लेकिन उसमें पूरी मेहनत तो उस बच्चे ने ही की है। ये शिक्षक भी जानता है कि भाई हम तो इतने सारे 100 बच्चे उनको पढ़ाते हैं, अगर हर कोई बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, हम ही उसको योग्य बना सकते, तो हर बच्चे के 100 में से 100 आनी चाहिए। अब कोई लड़का चला जाए, वो लड़का कहे, पहले पहले वाले लड़के ने तो कहा सर आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, हम पास हो गए। अब जो फेल हुआ वो गया, सर जी आपने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए हम फेल हो गए। अब बताओ क्या होगा, सर किसका क्रेडिट लेंगे। सर तो जानते हैं भाई कि जो अच्छे से मेहनत करके याद करके परीक्षा में पेपर लिखेगा वो पास होगा, और जो याद नहीं करेगा, स्वयं मेहनत नहीं करेगा, हमारे पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। तो नहीं बात, इसका मतलब क्या है, निमित्तों से काम नहीं होते। आप कहो कि भगवान हमें तार देंगे, भगवान नहीं तारेंगे।
तो फिर भगवान की पूजा करना कि नहीं करना, कि भगवान की पूजा नहीं करना, जब तार ही नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते तो नहीं करना। जब शिक्षक है वो विद्यार्थी को अच्छा पढ़ा, मैंने अच्छा पढ़ा करके योग्य नहीं बना सकता, तो स्कूल स्कूल बंद कर दो, सारे कॉलेज बंद कर दो, बाई रोटी नहीं बनाती तो किचन बंद कर दो। कि भैया ऐसा नहीं है, जब कार्य होगा तब उस पर अनुकूलता का आरोप आएगा कि भाई इससे कार्य हुआ, लेकिन मानना नहीं इससे कार्य हुआ, कहने के लिए हुआ, अनुकूल होने का उस पर आरोप आया, शिक्षक भी समझता है कि इनके इनके कहने का भाव यह है कि इनने कराया। मैंने देखो, हमने क्लास पढ़ाई और आपको अच्छे से विषय समझ में आया, आपने एग्जाम में लिखा, आप पास हो गए, तो आप क्या कहोगे, पंडित जी आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर के अच्छे से समझाया, इसलिए हम पास हो गए, हमारा अच्छा पेपर गया, सब कुछ अभी भी समझ में आता है, एक एक चीज प्रैक्टिकल दृष्टांत हमको समझ में आता है, आप ऐसा कहो। लेकिन हम भी अपने को क्या भेद विज्ञान करें, भाई हमारे समझाने से समझ में नहीं आया, क्योंकि हर कोई को समझा सके तो हर कोई को समझाना चाहिए। एक लोग में कहते हैं ना, भजन चलता है, आपको ये आज कहीं पर भजन ऐसा सुनाई देता है, और सब मंदिर होते हैं ना तो सुनाई पड़ता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। क्या कहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। वहां पर तो ईश्वर कर्तावाद की बात चलती है कि भाई ईश्वर में माने कन्हैया करते हैं और लोग इनकी वाह करते कि वाह 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 वाह, करते तो कन्हैया है। ऐसे यहाँ पर कार्य तो स्वयं अपनी योग्यता से होता है, और पंडित जी वाह वाह, पंडित जी वाह वाह, और जिसकी भी मतलब भाई ने रोटी बना दी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, तो उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन वो तो अपनी योग्यता से हुई। कुम्हार की वाह वाह करो, कुम्हार तुमने क्या घड़ा बनाया, अरे वो कहेगा अरे हमारे पास मिट्टी ही नहीं होती तो कहां से घड़ा बनाते, ऐसा बिना मिट्टी के बना के बताओ, और वो भी योग्य मिट्टी। तो जब कार्य होता है, परिभाषा याद कर लो, कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसको क्या कहेंगे, निमित्त। तो ये निमित्त ऐसे कहने में आता है, अनुकूल होने का जब कार्य होता है तब, उसके पहले आप कहो कि अनुकूल होने का कहे कि प्रतिकूल होने का कहे, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अब अपन अगला अगला जो यहाँ पर बिंदु जो है उसकी अपन चर्चा कल कल करेंगे, अभी का यहाँ अपना समय हो गया है, इसलिए अभी अपन यहीं पर विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।